जय श्री राम दोस्तों। मैं श्रुति मिश्रा आप सबको एक रामचरितमानस के बारे में कुछ छोटा सा जो मुझे आता है मैं आप तक शेयर करना चाहती हूँ। रामचरितमानस के जो कुछ अध्याय हैं उनके बारे में हम वर्णन करेंगे। उसके बाद उनकी प्रथम चौपाई जानेंगे कि हर जो भी 7 कांड है रामचरितमानस में उनकी प्रथम चौपाई क्या है। और उसके बाद हम आज ये भी सीखेंगे कि अगर हम रामायण या रामचरितमानस का अध्ययन करने प्रथम बार बैठ रहे हैं या हम कई बार अटक जाते हैं और हमें ठीक से हम अध्ययन नहीं कर पाते, तो उसकी एक सफल और एक अच्छी तकनीक क्या है कि हम अच्छे से उसका अध्ययन कर पाएं और रामचरितमानस का सुख प्राप्त कर पाएं। तो सबसे पहले है कि रामचरितमानस है क्या। रामचरित्र यानी कि राम के चरित्र का वर्णन जहाँ किया गया है, जहाँ राम के गुणों का वर्णन आप तक और हम तक काव्य शैली में हमारे संत तुलसीदास जी महाराज ने हम तक और आप तक पहुंचाया है। उनकी ये अद्भुत कृपा है कि आज हम राम के चरित्र को रामचरितमानस के थ्रू पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं और उसका अध्ययन कर पाते हैं। मानस का मतलब होता है साहस, बुद्धि और धारणा, मतलब जहाँ पे आप सब कुछ बहुत अच्छे से और बहुत ही सही तरीके से अपने हृदय में धारण कर पाए, उसको कहते हैं मानस। तो रामचरितमानस का जो एक तात्पर्य निकल के आता है वो ये है कि श्री राम के गुणों का और उनके इतने अच्छे विचारों का, उनके जीवन शैली को हम अपने हृदय में प्रेम से धारण कर पाए। इसलिए हमें रामचरितमानस का पाठ ज़रूर करना चाहिए और रामचरितमानस के पाठ करने से हमें बहुत सारे पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अब मैं बताऊंगी कि रामचरितमानस में हमारे कुल 7 कांड हैं, जिस कांड में पहला कांड है हमारा बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा कांड है अराग्य कांड, उसके बाद आता है हमारा किष्किंधा कांड और फिर आता है हमारा सबसे महत्वपूर्ण सुंदर कांड और फिर है लंका कांड और उसके बाद है उत्तर कांड जहाँ पे हमारी रामचरितमानस का समापन हो जाता है। तो सबसे पहला हमारा पहला कांड है बाल कांड। इसकी प्रथम चौपाई है बंदहु गुरु पदम परागा सुरच सुभाष सरस अनिरागा अमी अमूल में चूरन चारु समल सकल भवरुज परिवारु। इस बाल कांड में जो हम तक और आप तक प्रभु की महिमा पहुंचाई गई है वो है उनके बालपन से, उनके जन्म से शुरुआत है और उनके विवाह तक का वर्णन है। जहाँ पे वो देवी सीता से विवाह करते हैं वहां तक का वर्णन आपको बाल कांड के स्वरूप में आपको और हम तक पहुंचाया गया है। इसी के साथ में रामायण का दूसरा कांड प्रारंभ होता है और वो है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड की प्रथम चौपाई है जिह दिन राम ब्याही घर आए नित नव मंगल गोद बधाए भुवन 4 भूधर भारी सुकृत मेह भरी वह सुख भारी। यानी कि जो अयोध्या कांड है उसमें वर्णन किया गया है प्रभु के उस घटनाक्रम का वर्णन किया गया है जहाँ पे भरत और श्री राम का मिलाप का वर्णन किया गया है, वो है हमारा अयोध्या कांड। इसी के साथ में हमारा जो तीसरा कांड है वो है अराग्य कांड और उसकी जो चौपाई है वो है कि पुण्य नर भरत प्रीति में गाई मति अनुरूपा अनुप सुहाई अब प्रभु चरित सुना अति पावन करत जेवन सुर नर मुनि भावन। तो अराग्य कांड में सूर्पनखा के वध से सीता हरण तक की घटनाक्रम का वर्णन किया गया है, जिसके बारे में आपको आगे कांड में पूरा का पूरा वर्णन मिल जाएगा। इसी के साथ में रामायण का जो चौथा कांड है, जिस कांड की प्रथम चौपाई है कि आगे चले बहुर रघुराया सिन के मूक पर्वत निहराया जहाँ तहाँ सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखे अतुल बल सीवा। किष्किंधा कांड के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आपने पूरी रामचरितमानस की व्याख्या या उसका वर्णन या उनको पढ़ा नहीं है रामचरितमानस को, पर आपने किष्किंधा कांड को पढ़ लिया और समझ लिया तो ऐसा माना जाता है कि आपने पूरी रामचरितमानस का आपको फल प्राप्त हो जाता है। आप पूरी रामचरितमानस को समझ लेते हो अगर आपने किष्किंधा कांड को पढ़ लिया। तो किष्किंधा कांड में किस घटना क्रम का वर्णन है, उसमें राम जी और हनुमान जी के मिलाप का वर्णन है, वो हमारे किष्किंधा कांड इसलिए रामचरितमानस का सबसे महत्वपूर्ण कांड माना जाता है और सबसे छोटा भी है। किष्किंधा कांड
की अगर मैं बात करूँ तो सबसे कम समय लेता है आपके पढ़ने में और समझने के लिए। हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण और मेरा सबसे पावन और सबसे महत्वपूर्ण कांड है वो है सुंदरकांड। हम सुंदरकांड का वाचन और वर्णन कई बार मंगलवार को या शनिवार के दिन भी शुभ मानते हैं करना। और सुंदरकांड की जो प्रथम चौपाई है वो है कि जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। तो इस सुंदरकांड में जो वर्णन है वो पूरा का पूरा हनुमान जी के कार्यों का वर्णन है। उन्होंने सीता जी की खोज की और राम जी की किस तरह से सेवा की, रामचरितमानस और राम जीवन के दौरान उन्होंने क्या क्या कार्य किए। तो उन सारी चीज़ों का सुंदरकांड में आपको पूरा का पूरा घटनाक्रम मिल जाएगा। और ये सुंदरकांड सबसे महत्वपूर्ण कांड है पूरे रामचरितमानस में। स्पेशली जो हनुमान भक्त हैं उनके लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है सुंदरकांड। और इसके साथ हमारा जो अगला कांड है वो है लंका कांड। लंका कांड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें रावण और राम के योग का, यानी कि रावण कितने ज्ञानी थे और राम कितने ज्ञान उनके अंदर था, उन सारी चीज़ों का आपको लंका कांड में वर्णन मिलता है। रावण के गुणों का वर्णन मिलता है और राम के धैर्य का वर्णन आपको लंका कांड में पूरा का पूरा समझ में आएगा। लंका कांड की जो प्रथम चौपाई है वो है कि यह लघु जलद तरत कतिवारा, असु सुनी पुनि कह पवन कुमारा, प्रभु प्रताप बड़वालन भारी, शेषहु प्रथम पोहे निधि वानी। तो लंका कांड में राम, रावण और लंका और वहां से जुड़ी जितनी भी घटनाएं, जितना भी घटनाक्रम हुआ वो सारा का सारा आप लंका कांड के समक्ष में पूरा का पूरा अनुभव कर सकते हो रामचरितमानस का अध्ययन करने के दौरान। इसके बाद हमारा जो अंतिम और सबसे विशेष कांड है वो है हमारा उत्तरकांड। उत्तरकांड के दौरान आप बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ोगे तो आपको राम के सारे गुणों का रस प्राप्त होगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मैं शायद राम के दर्शन कर रहा हूँ। जब तक आप उत्तरकांड तक पहुँचते हो तब आप एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हो श्री राम के चरित्र के साथ में, उनके गुणों के साथ में। तो उत्तरकांड का जो उनकी प्रथम चौपाई है वो है कि रेहु एक दिन अवधि अवधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा, कारण कवर नाथ नहीं आयो, जनि कुटिल किंधो मोहि विसरायो। तो उत्तरकांड में राम जी का, सीता जी, लक्ष्मण और वानर सेना जब ये सारे अयोध्या लौट करके वापस आए और प्रभु राम ने अपना राज्य संभाला, उसके बाद राम के अंतिम जीवन के जब अंतिम दिन थे वहाँ तक का पूरा आपको रामचरितमानस में इस दौरान आपको इस घटनाक्रम के बारे में सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। अब कई भक्तों का ना ये प्रश्न रहता है कि मुझे रामचरितमानस पढ़ने का बहुत शौक है लेकिन मैं उसको बहुत आसानी से पढ़ नहीं पाता। तो रामचरितमानस पढ़ना, ये प्रभु कि जब आप पे कृपा होती है ना तो आप खुद उसको पढ़ने लग जाते हो, समझने। पढ़ना एक अलग चीज़ है, आपने अवधि भाषा पढ़ ली, आप रामचरितमानस पढ़ लोगे, लेकिन उसको उसके अर्थ के साथ में जब चौपाई पढ़ रहे हो आपको समझ आना चाहिए कि ये चौपाई हमसे कह क्या रही है, ये चौपाई हमें समझाना क्या चाहती है। तो उसके लिए जो सबसे आसान और सबसे एक अच्छी तकनीकी है, एक अच्छी ट्रिक है, वो ये है कि जब आप कोई भी चौपाई पढ़ें, जब आप किसी भी चौपाई को पढ़ें, किसी भी दोहे को पढ़ें, तो हमेशा उस दोहे का या उस चौपाई के आगे के अक्षर को देखते हुए पढ़ें। रामचरितमानस आपके आंखों के द्वारा आपको समझाती है कि आपके जुबान से आगे आने वाला क्या क्या शब्द होगा, जो आपके मुख से आगे आएगा, उसको पहले आपको आंखों से देखना पड़ता है। तो अगर आप ऐसा करने लग जाएंगे तो आप रामचरितमानस बहुत आसानी से और बहुत ही शुद्ध भाषा में पढ़ने लग जाएंगे। तो इसी के लिए मैं एक चौपाई समझाऊंगी। जैसे एक चौपाई है कि, तो वो चौपाई है कि रघुपति चित्रकूट वसी नाना। मतलब जब आप रघुपति पढ़ रहे हो तो आपकी आंखें चित्रकूट देख लें। जब आप पुस्तक रामचरितमानस की पढ़ रहे हो तो अगर आप रघुपति पढ़ रहे हो तो आपकी आंखों में तुरंत आवाज आ जानी चाहिए कि आगे चित्रकूट शब्द है। तब है कि रघुपति चित्रकूट वसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। तो ये चौपाई बहुत आसान है। अगर आप इसको अपनी आंखों से समझना और अपने मुख से द्वारा बोलना शुरू कर देते हैं तो रामचरितमानस बहुत आसान और बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। दूसरी एक चौपाई अगर मैं लूँ तो है वो जब सीता जी श्री राम के पास जाती हैं उनको वरमाला पहनाने के लिए, तब एक चौपाई होती है
जो कि आपके बाल कांड में आपको मिल जाएगी, वो है कि चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वानी। तो सीता जी अपनी सखी को लेकर के चली हैं, जो सयानी सखी हैं, और उनके साथ एक मनोहर गीत और मनोहर वाणी के साथ एक गीत गा रही हैं कि राम जी के साथ में उनका विवाह हो रहा है। दूसरा है, एक और चौपाई है, जब प्रभु राम धनुष उठाने के लिए तैयार होते हैं, तब वो अपने गुरु को कैसे प्रणाम करते हैं कि गुरु प्रणाम मनई मन कीना, अति राघव उठाए धनु लीना। तब इस चौपाई के थ्रू आप ये समझ सकते हो कि इसमें ये समझाया जा रहा है कि प्रभु ने अपना काम करने से पहले अपने गुरु को मन ही मन प्रणाम किया, कि वो सभा में प्रणाम नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने मन ही मन प्रणाम किया, उसके बाद धनुष उठा लिया। ऐसे ही हमारी अंतिम चौपाई जो हम सबके जुबान पे रहती है कि प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो मुझे आप तक ये अपना एक जो मुझे आता था रामचरितमानस के बारे में, मैंने आप तक पहुंचाया है, और आपसे अनुरोध है कि अगर आप इससे ज़्यादा कुछ और बेहतर जानते हैं तो वो मुझ तक पहुँचाएँ, मुझे उसका इंतज़ार रहेगा। और आप सभी को जय जय सिया राम।